हाई 10 क्लास। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे एमसीक्यू कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। इससे पहले मैं 3 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के डाल चुका हूँ जिसमें मैंने एक्सरसाइज से क्वेश्चन कराए हैं और मैंने कॉन्सेप्ट को भी वो किया है डिस्कस। तो आई होप तुम पहले वो 3 वीडियो देखोगे और उसके बाद इस वीडियो को देखोगे क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स वहां से मिल जाएंगे और फिर यहाँ से हम बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन के अंदर जितने भी तरीकों से चीजें पूछी जाती हैं वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है। ध्यान रखना कि एमसीक्यू करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो इसके अंदर सिखाया जाएगा। और ये भी ध्यान रखोगे कि अगर तुम एमसीक्यू में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, 1 डेढ़ मिनट से ज्यादा लगा रहे हो, तो तुम गलत कर रहे हो। एमसीक्यू का मिनिमम टाइम जो है या मैक्सिमम टाइम जो है वो 20 सेकंड होना चाहिए, 20 से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर उससे ज्यादा लग रहा है तो तुम या गलत कर रहे हो या तुम्हारे कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई कमी रह गई है। ठीक है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए मैं ये वीडियो लाया, इसको एंड तक देखना। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इसके बाद तुम्हारे सारे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हम सीबीएसई ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं रील में भी डाल चुका हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन है क्या कि 5 tan x -12 = 0 है। ठीक है। तो 10x की वैल्यू कितनी आ गई? 10x की वैल्यू आ गई 12/। ठीक है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि 10x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है, तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ये मेरा 12 हो गया, ये मेरा 5 हो गया। और तुम्हें कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद रखने पड़ेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहने का मतलब ये है कि जो पाइथागोरन थ्योरम को फॉलो करते हैं। जैसे 12 और 5, तो हाइपोटेनस हमेशा 13 आएगा। कैसे? हमें पता है एच का स्क्वायर जो होता है वो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। तो इससे हमारे पास एच का स्क्वायर कितना आ गया? 112 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कितना आ गया? 144 प्लस 25। तो एच स्क्वायर कितना आ गया? 169। और एच कितना आ गया? 13। जब इसका रूट करेंगे, एच स्क्वायर का रूट करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया? 13। देखो, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये लंबा क्वेश्चन पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत छोटे तरीके से अगर तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद है तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि अगर ये 12 है और ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनस 13 हो गया। और अगर हाइपोटेनस 13 हो गया तो साइन हमें साइन साइन एक्स निकालना है। अब साइन एक्स निकालना है तो साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस नीचे आएगा। तो हाइपोटेनस कितना है? 13। तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज ध्यान में रखनी है कि एमसीक्यू के अंदर हमेशा दो ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, हमेशा दो ऑप्शन कट जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड को हम फॉलो करेंगे, अभी बताता हूँ एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। पहले ये कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा हाइपोटेनस 13 आ गया तो डिनोमिनेटर 13 आएगा। तो मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन है। अब ऊपर आ गया परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर अगर ऊपर आ गया तो मतलब हमारा परपेंडिकुलर कितना था? 12। ठीक है। तो 12 या 12 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। 12 या 12 का मल्टीपल कहने का मतलब क्या है? क्योंकि जो रेशियो होता है, जैसे अगर मैं 12/13 लिखता हूँ तो ये तो नहीं कट रहा है, ये तो दोनों को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर मान लो जैसे मैंने बोल दिया 6/10 है तो ये कट के कितना आ जाएगा? 3/5 आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले में कोई ना कोई उसका मल्टीपल या वही नंबर मिलेगा। तो 12 या 12 का मल्टीपल, तो 12 किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत हो गया और ये आंसर सही हो गया। ठीक है। इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि हमें साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। देखो इसमें क्या नीचे वाली वैल्यू बड़ी है? नहीं। तो ये ऑप्शन वैसे भी गलत होगा। ठीक है। और ये वैल्यू जो है अगर 10x 12/5 है तो ये cot x की वैल्यू 5/12, तो ये भी गलत है। दो ऑप्शन यहीं से गलत होगा। ठीक है। और हमारा अगर साइन एक्स जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 12 या 12 का मल्टीपल होगी। ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी यहाँ से गलत होगी। कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, इन क्वेश्चन का तरीका बताया था, इसको भाई तरीका जो है ये नोट कर लेना, ये तरीका हर जगह काम में आएगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है। तुम्हें क्या दे रखा है? tan θ 5/12 दे रखा है। ठीक है।
अब यहाँ पे तरीके दो हैं, मैं दोनों तरीके से करवा देता हूँ। एक क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, है ना। आ रही बात समझ में। तो परपेंडिकुलर और बेस हो गया, तो तुम्हें पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं 12, 5 और 13। तो 13 हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब 13 हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा 5 अपॉन, सॉरी, 5 अपॉन 13। और कॉस थीटा कितना आ जाएगा, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो वो कितना आ जाएगा, 12/13। अब तुम क्या करोगे, इसमें 5/13 प्लस 12/13 वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन के अंदर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 5/13 माइनस 12/13। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 17/13, और ये आ गया -7/13। 13 से 13 कट गया, तो -17/7 आ गया आंसर। लेकिन इसी चीज को ये नोट वाला तरीका नहीं है, ये नॉर्मल तरीका है। ये नॉर्मल तरीका है, नोट वाला तरीका जो है वो मैं इसको बता रहा हूँ दोबारा। नोट वाला तरीका क्या है, उसको देखते हैं। देखो, और ये याद रखना, ये नोट वाला तरीका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें भी ये लग जाएगा, कभी भी लग जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाले क्वेश्चन है। तो एक काम करो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर देखो, अभी तो तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता है, तो ये निकालना आसान है, लेकिन अगर नहीं पता होंगे तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, डिनोमिनेटर को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड ही कर दूं, नीचे नीचे, ये स्टेप मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं करना है ये, ठीक है, ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। तुम डायरेक्ट करोगे इसको, ठीक है। माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो कितना आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया, टेन थीटा। कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आ गया, टेन थीटा। और ये आ गया -1। टेन थीटा की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, कितनी, 5/12 -1 +1, सॉरी, और 5/12 -1। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/12 प्लस 7 प्लस, सॉरी, कितना हो गया, एक सेकेंड। हाँ, तो ये हो गया 12/12, और ये हो गया 5 - 12/12। तो यहाँ से करोगे तो ऊपर 17/12 और नीचे -7/12। तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -17/7 आ जाएगा। यहाँ पे मेरा चेहरा आ गया होगा शायद, तो इसी वजह से मैंने यहाँ कर दिया, तो -17/7 आ गया। सही हो गया। तो तुम्हारा टाइम बचेगा कैसे, देखो, ये स्टेप तुम्हें पता है हर जगह होना है, तो ये तुम स्टेप जो है हर जगह करके नहीं देखोगे, डायरेक्ट तुम अपने दिमाग में करोगे कि हाँ, इसको डिवाइड करने से क्या आएगा, इसको डिवाइड करने से क्या आएगा, और तुम डायरेक्ट आंसर निकालोगे। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट पे। अच्छा, इसका एक तरीका और हो सकता है। हाँ, इसका एक तरीका और हो सकता है, ये भी देख लो, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक, तरीके बहुत सारे, तुम्हारी मर्जी है तुम कैसे करते हो। देखो, टेन थीटा कितना है, 5/12। अगर तुम्हें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पता है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी बता देता हूँ। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो क्या। ठीक है, 5/12। अच्छा, अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अंदर क्या होता है, कि हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, हम उसको एक बार ऐड करते हैं, और उसी को एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। और सेम चीज मैं इधर वाले साइड के साथ, तो 12 + 5 कितना हो गया, 17। और कहने का मतलब 5 - 12, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कितना, -7। तो ये भी एक आंसर होगा। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, इसको भी नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा इस चीज को इग्नोर करना, यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ऐसी तरीका है, कहने कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है ना।
और मैं वैल्यू किसकी निकालनी है, 4 sin है प्लस 3 cos है अपॉन में 4 sin है -3 cos है। अब सिंपल सी बात है, क्या करोगे, साइन से कॉस से डिवाइड करोगे। मैं अब बार बार वो स्टेप करके नहीं दिखाऊंगा, जल्दी करना है तो ये हो जाएगा 4 tan है, 4 tan है, सॉरी, 4 tan है +3, 4 tan है -3। तो tan ए की वैल्यू कितनी, 3/2, तो 4 × 3/2 +3, 4 × 3/2 -3। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, कितना आ गया, ये आ गया, ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ गया, 6 + 3 और 6 - 3, तो कितना आ गया, 9/3, यानी 3 हमारा आंसर आ गया। ये जितने भी ऐसे क्वेश्चन है सब में ये वाला रूल लगेगा जो मैंने तुम्हें बताया है। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इसके अंदर नहीं लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर 4 और 3 भी आ गए साथ में। ठीक है, हाँ बाकी इसको लगा सकते हो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इसमें भी लगा सकते हो, 4/3 से मल्टीप्लाई करके। चलो इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे tan ए कितना है, 3/2 आया था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin ए अपॉन cos ए लिख सकते हैं, कितना, 3/2। अब 4/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 × 4/3, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 sin ए अपॉन 3 cos ए, 2 से 2 भी कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, फिर डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 4 + sin ए + 3 cos ए। एक बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करना है और डिनोमिनेटर के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सेम चीज ये यहाँ, जो तुम यहाँ करोगे वो तुम्हें यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो 2 + 1 अपॉन में 2 - 1, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इससे आसान हो जाता है थोड़ा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से। आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी वीडियो। आगे बढ़, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास cos थीटा कितना है, √3/2, देन द वैल्यू ऑफ cos x स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा और cos x स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं इसको। cos थीटा की वैल्यू जो है वो √3/2 है। अब देखो इतनी बड़ी हमारे पास देखो cos x स्क्वायर थीटा और सेक्स स्क्वायर थीटा के बीच डायरेक्ट रिलेशन कोई सा नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास cos x स्क्वायर थीटा और इसके बीच कोई रिलेशन नहीं है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग मेथड पे ही जाएंगे, क्योंकि हमें पता है cos थीटा की जो वैल्यू होती है √3/2 कितने पे होती है, थीटा जब कितना होता है, 30 होता है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग ही करेंगे, सबसे आसान मेथड वही है। तो cos x स्क्वायर 30 की अगर हम बात करें तो cos x स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर 30, पहले मैं लिख लेता हूँ, cos x स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री, फिर आ जाएगा cos x स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos x स्क्वायर 30 कितना हो गया, साइन 30 1/2 होता है, तो cos x स्क्वायर 32, तो 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका उल्टा होता है, cos थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो ऐसे कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 4 + 4/3, और ये आ गया 4 - 4/3। तो कितना आ गया, 12 + 4/3, 12 - 4/3, तो छुप गया होगा शायद मेरे उससे, तो आ गया 16/3 -8/3, तो काट दोगे तो ये आ जाएगा 2, तो हमारा आंसर आ गया 2। हम्म, 2, एक सेकेंड, 2 नहीं आ रहा है आंसर, फिर गलती करिए, कॉसेक 32 का स्क्वायर है, 2 आ रहा है आंसर, और आंसर 1/2 आना चाहिए। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, ये देखो, यहाँ पे मैंने माइनस वाला साइन ऊपर लिख लिया और प्लस वाला साइन नीचे लिख लिया, सॉरी फॉर दैट। ये देखो, यहाँ पर गलती से मैंने साइन जो है ऊपर नीचे कर दिए, तो इस वजह से आंसर ये आ गया। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 4 - 4/3, और ये हो गया 4 + 4/3, उल्टा कर दिया था मैंने, साइन ऊपर नीचे कर दिए थे, तो ये आ गया
12 माइनस 4/3, और ये आ गया 12 प्लस 4/3। तो इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 8/3, और ये हो जाएगा 16/3। 3 से 3 कट जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2। ये रहा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तुम्हें सॉल्व करने की स्पीड जितनी तेज है उतनी जल्दी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग सकती। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये जब इसमें दे दिया कि cos थीटा डायरेक्ट √3/2 है, तो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें तुम्हें वैल्यू पुटिंग ही करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता है। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि cosec थीटा अपॉन 1 - cot थीटा, और ये बोल रहा है sec थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू। मतलब यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है। ठीक है। अब हम इसमें सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, पहले हम नॉर्मल मेथड देखते हैं, नॉर्मल मेथड क्या रहेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये कैसे बढ़ेगा। एक चीज समझते हैं कि cosec थीटा का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन में 1 - cot थीटा। ठीक है। और sec थीटा का उल्टा क्या होता है? cos थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा। ठीक है। आई होप इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब ये समझो कि हमारे पास ये आ गया और ये आ गया। अच्छा, तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा को 1 - cot थीटा का क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। और इस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो ये कितना आ गया? साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और ये कितना आ गया? cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। और ये जो अपॉन में है, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में cos थीटा। अगर ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? sin² थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जाएगा प्लस cos² थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं माइनस, तो इसमें से माइनस बाहर निकाल के यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? sin² थीटा माइनस cos² थीटा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना हो गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। तो ये सेम आ गया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में sin² थीटा माइनस cos²थीटा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। तो sin² थीटा माइनस cos²थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इससे ये कट जाएगा, और तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन भी इतना ही लंबा होगा। ठीक है। इतना लंबा कहने का मतलब ये है, तुम कैलकुलेशन करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्रिक और होती है, ऐसे क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुटिंग मेथड होता है, लेकिन वैल्यू पुटिंग मेथड यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पॉसिबल इसलिए नहीं है, वैल्यू पुटिंग मेथड होता क्या है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इतना ही समझ लेते हैं कि यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे पॉसिबल होगा वहां पे, क्योंकि देखो हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें ट्रिक लग जाएगी। ठीक है। या फिर तुम आसानी से ब्रेन लगा के उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan² थीटा प्लस cot²थीटा। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लग जाएगी, लेकिन यहाँ पर तुम एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ। साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर, तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो। पहले तो ऐसे देख लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हुआ? 1 के बराबर। तो टेन थीटा कितना आ गया? 1। अगर टेन थीटा 1 है तो कॉट थीटा भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan² थीटा कितना हो जाएगा? 1। और cot² थीटा भी कितना हो जाएगा? 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? तो हमारा 2 आंसर हो गया। बाकी तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बार बताओ, इसको ध्यान से देखो, इसको मैं वो कर देता हूँ। एक बार बताओ कि ये साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, कौन से एंगल पे बराबर होते हैं? अगर तुम्हें साइन और कॉस की वैल्यू याद हो, 45 पे। 45 पे साइन की वैल्यू भी 1/√2 और कॉस की वैल्यू भी
1/√2, तो मतलब ये 45 एंगल है। तो टेन 45 कितना 1, टेन स्क्वायर 45 भी 1, और कॉट स्क्वायर 45 भी 1, 1 + 1 कितना आ गया 2। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। ये क्वेश्चन मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस में भी बता चुका हूँ, वहां भी समझ लेना, यहाँ भी समझा देता हूँ दोबारा से। और ये नोट करके कर लेना, ताकि ये तुम्हें आगे भी हेल्प करेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तुम्हें पता है कि 1 + tan² थीटा कितना होता है? sec² थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं tan² थीटा को उधर ले जाऊँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? sec² थीटा माइनस tan² थीटा। और ये तुम्हें किसकी आइडेंटिटी दिख रही है? a² माइनस b² की। वो क्या होता है? a+b, a-b होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? sec थीटा माइनस tan थीटा, और sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें एक बार बताओ, sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हमें sec थीटा प्लस tan थीटा चाहिए। तो sec थीटा प्लस tan थीटा जो है वो कितना आ जाएगा? 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा में दे रखा है, ये निकालना है। और वो वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? m, तो 1/m हमारा आंसर होगा। ऐसे ही करना होता है ये क्वेश्चन। ऐसे तुम ये डायरेक्ट अगर ये रिजल्ट याद रखोगे तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तुम्हें जिसको रिजल्ट याद है, तुम्हें पता है sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी। सीधा सीधा रिजल्ट जिसको याद है वो चुटकी में कर देगा क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम ये क्या कह रहा है कि अगर x/3 जो है 2 sin a है, और y/3 जो है 2 cos a है, तो x² प्लस y² की। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें sin a प्लस cos a दिखे और तुम्हें स्क्वायर दिख जाए, तो सीधा तुम्हें स्क्वायर कर देना दोनों तरफ। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो। इसमें x/3 2 sin a है। ठीक है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? x² / 9 4 sin² है ना। ऐसे इसमें कर दो, y/3 2 cos a है, तो कितना हो जाएगा? y² / 9 4 cos² है। ऐड कर देते दोनों। तो इसको पहले x² को ही लिख लेते हैं। x² कितना आ गया? 36 sin² है, 9 उधर चला गया। और y² कितना आ गया? 36 cos² है। ऐड कर दो दोनों को, x² और y² को, तो कितना आ जाएगा? 36 sin² है प्लस cos² है। मैंने कॉमन भी साथ के साथ ही निकाल दिया। और sin² प्लस cos² कितना होता है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 36। 36 कौन सा है? ये। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ साइन ए कितना है? 2/3। तो कॉट ए की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए कितना आ गया? 2/3। तो मतलब ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। तो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट ए क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा आंसर वो होगा जो परपेंडिकुलर नीचे आएगा। परपेंडिकुलर नीचे मतलब 2 या 2 का कोई मल्टीपल। 2 या 2 का कोई मल्टीपल हमारा आंसर होगा। तो देख लो 2 नीचे किस में है? इसमें नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। देखो, ये 2 है या 2 का मल्टीपल है, इनमें से ही कोई आंसर होगा। ठीक है, अब हम इसमें देखो, इसमें हमें हाइपोटेनस निकालना ही पड़ेगा, इसमें और कोई नहीं लगेगा। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? h² क्या होता है? p² प्लस b²। ठीक है, तो हमने एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेशन में समझ लो क्या होता है कि देखो, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक चुनोगे, है ना। तो 4 ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी 100% होती है किसी भी एक चीज को सही करने की। अब ये 4 ऑप्शन डिवाइडेड है, तो हर एक की कितनी होगी? 25% होगी। इसके आंसर की 25% प्रोबेबिलिटी हमारे सही करने की आंसर कितनी होगी? 25-25% होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने एक ऑप्शन को खत्म किया, ये ऑप्शन अब खत्म हो गया है, तो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 33% बढ़ गई। सीधा 25 से कितनी हो गई? 33। अब तुम एक ऑप्शन को और हटा दोगे, तो तुम्हारी आंसर की प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएगी। मतलब उन 50% में तुम तुक्का मारोगे। अगर मान लो 50 के बाद तुम नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हो, और आंसर तो तुम्हें करके आना ही है, तो अगर तुम तुक्का भी मार देते हो तो सही होने के चांसेस 50% हो। पूरा बेड, हेड या टेल वाली बात है, हेड आए या टेल आए। ठीक है, लेकिन इतना एलिमिनेट करने के लिए भी आना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो h² तो h² हमें निकालना है। तो h² हमें पता है 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर। p कितना है? 2 का स्क्वायर। आ गया b²। तो हमारे पास कितना आ गया? 9 - 4 b²। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? √5। तो √5 किसमें? ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा कितना हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तुम्हें वैल्यू याद होनी चाहिए क्या, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया गलती से इधर। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, तो -1 हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो सेम क्वेश्चन ऐसा दोबारा आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/3। तो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1/, और ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं तुम्हें। सेक थीटा प्लस टेन थीटा सारे एग्जाम में आए हुए हैं, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं, उठा के देख लेना भाई। ठीक है, तो अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया। और इनको तुम रिप्लेस भी कर सकते हो, मतलब इसकी जगह पे ये आ सकता है, इसकी जगह पे ये आ सकता है। तो ये कितना हो गया, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो 1/1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा अब ये आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा -1 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1, इसको देख लेते हैं। ये कितना है, सेक्स स्क्वायर थीटा -1 कॉस एक्स स्क्वायर थीटा -1। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ऐसा कर सकते हैं कि पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेक्स स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² थीटा -1, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + cot² थीटा -1। तो देखो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, tan² थीटा इंटू cot²थीटा। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो ये क्या हो गया, tan²थीटा कट के कितना आ गया, 1 आ गया। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सारी वैल्यूज के लिए कौन सा सही है। तो ये अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी ही प्रूव करनी होती है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 गलत है, प्लस होता है। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि 1 + tan² थीटा ये हो सकता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा नहीं, कोसेक और सेक में कोई रिलेशन नहीं होता, कोसेक और कॉट में होता है, और कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर में भी कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल क्वेश्चन होता है, फॉर्मुला बेस्ड। ठीक है, अच्छा साइन थीटा कितना दे रखा है, p/q। तुम्हें क्या निकालना है, टेन थीटा। अब साइन थीटा क्या है, p/q है, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये कितना हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हमारा जो आंसर है टेन थीटा, वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो ऊपर जो भी आंसर आएगा वो p का मल्टीपल आएगा। तो p किस किस में है? देखो इन दो ऑप्शन में तो खत्म हो गया, कोई आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब सिंपल से एक बात बताओ, हाइपोटेनस जब तुम निकालते हो तो तुम्हें बेस निकालना है, तो तुम क्या करोगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ही तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करोगे, तभी तो बेस का स्क्वायर आएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो क्यू का स्क्वायर है, मतलब क्यू स्क्वायर में से ही पी स्क्वायर माइनस करोगे, क्योंकि हाइपोटेनस तो क्यू है और परपेंडिकुलर कितना है, पी है। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट। तो किस में हो रहा है ये आंसर, सिंपल, कोई टाइम नहीं लगा। और बाकी जिनको नहीं समझ में आया उनको भी बता देता हूँ, जो जिनको लगाओ कि हाँ भाई ये क्या कर दिया भाई, तो इसको एक बार देख लो। ठीक है, सबको लेके चलना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसे ही है, फास्ट पेस, तो इसको ध्यान से देख लेना। हाँ बाकी मैं करवा भी रहा हूँ स्लोली। अच्छा हमारे पास हाइपोटेनस, या हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमारे पास कितना है, हाइपोटेनस कितना देखा था, क्यू का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था, पी का स्क्वायर, और बी स्क्वायर हमें निकालना था। तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, बी स्क्वायर। तो बी कितना आ गया, रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बेस जो है वो कितना आ जाएगा, अब सॉरी, आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो हमारा बेस आ गया क्यू स्क्वायर, रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना आ गया, क्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कोई दिक्कत नहीं रही होगी, समझ में आया होगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, 1 - cos² थीटा और 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो 1 - cos² थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 + tan² थीटा कितना होता है,
सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? रूट टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा से रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो टेन थीटा हमारा आंसर है। टेन थीटा। सिंपल। आइडेंटिटीज जहां दिखे उसमें सॉल्व कर दो, एमसीक्यू में आइडेंटिटीज लग रही है तो डायरेक्ट आंसर आ सकता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। साइन थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। देखो साइन स्क्वायर थीटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है ये। प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू वन है। तो साइन थीटा कितना आ गया? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना आ गया? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है। तो अब देखो हमें सॉल्व किसको करना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर फोर थीटा को। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से साइन थीटा। और कॉस की पावर फोर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा जो है ऐसे था ना। देखो अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे समझ लो कि इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा था कितना था? साइन थीटा। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू में कितनी दे रखी थी? वन दे रखी, तो वन ही इसका आंसर है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, जरूर दिमाग में रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हो, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो देखो सारे क्वेश्चन हो गए बिना किसी प्रॉब्लम के, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई। और तुम्हारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और भाई प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जितने बच्चों में हो सके उतने बच्चों में शेयर करना, ये सबको हेल्प करेगी। अगली क्लास के अंदर मैं किसी और चैप्टर के पीवाईक्यूज लेके आऊंगा एमसीक्यू के, क्योंकि एमसीक्यू में सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है। पहले एमसीक्यू के पार्ट करेंगे और उसके बाद हम कोई और चीज करेंगे। ठीक है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। और प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना। मेरे चैनल दोनों इंस्टाग्राम पे और उस पे सब पे फॉलो कर लेना भाई। मैं ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट डालता रहूंगा। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम जब कि मेरे चैनल पे आओ तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। मैं ये चाहता हूँ। ठीक है। तुम एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी रील, कोई भी शॉर्ट, कोई भी वीडियो देख लो, मिस्टर बीस्ट की वीडियो देख लो, कुछ भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो कोई ना कोई कंटेंट तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा जो तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है। वो किसी भी तरीके से हो। ठीक है। बस हमें कोशिश करनी है कि हम मेहनत करते रहें। और हमें इस बार इतने नंबर लाने हैं कि भाई हाँ, चाहे होता है ना, पूरी दुनिया हिला दो। जला जला तो मत देना यार, मैं भी रहता हूँ दुनिया में। हिला दो। ठीक है। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए